Some basic concepts of chemistry, lecture 7. Today we will going to discuss importance of chemistry. Chemistry plays a central role in science. Chemistry साइंस में सेंट्रल रोल क्रिएट कर रहा है एंड इज़ ऑफन इंटरविन विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस. और इंटरविन यानी जुड़ा, एक दूसरे से जुड़ा होना. साइंस के जो अदर ब्रांचेस है ना, साइंस के जो अदर ब्रांचेस है जैसे फिज़िक्स, बायोलॉजी, इन अदर ब्रांचेस से केमिस्ट्री इंटरविन है, मतलब जुड़ा हुआ है. इंटरविन है मतलब जुड़ा हुआ है. फिज़िक्स में भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है, बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री हमें यूज़फुल है. तो केमिस्ट्री साइंस में सेंट्रल रोल कर रहा है और वो अदर ब्रांचेस जो साइंस के हैं, फिज़िक्स, बायोलॉजी, उनसे इंटरविन है, मतलब कनेक्टेड है, उनसे जुड़ा हुआ है. फिज़िक्स में भी केमिस्ट्री का यूज़ है, बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री का यूज़ है. प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरियाज. Principles of chemistry are applicable in diverse areas. Which areas? Such as weather pattern. Weather pattern means weather यानी मौसम. वेदर पैटर्न मीन्स वेदर, मौसम का साइंस. मौसम रहता है, गर्मी का मौसम है, ठंडी का मौसम है, बारिश का मौसम है. मौसम का साइंस, जो वेदर पैटर्न, जो मौसम का हमें अंदाज़ दिया जाता है, मौसम का रिज़ल्ट हमें बताया जाता है कि अभी मौसम कैसा है. तो वो जो मौसम का साइंस है, वेदर, उसे बोलते हैं वेदर पैटर्न. उसमें भी केमिस्ट्री के प्रिंसिपल एप्लीकेबल है. फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन के फंक्शन, ब्रेन जो मस्तिष्क है, जो मेंदु है, उसके फंक्शन क्या है, उसमें केमिस्ट्री का प्रिंसिपल एप्लीकेबल है. ब्रेन के फंक्शन में भी प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल. ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर ऑपरेशंस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो अलग अलग कंप्यूटर ऑपरेशंस हम सीखते हैं, वो सब कंप्यूटर ऑपरेशंस, उसमें भी प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल. प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र. मैन्युफैक्चर यानी कि प्रोडक्शन करना, बनाना. फर्टिलाइज़र्स यानी जो केमिकल, जो रासायनिक खतें होती है, जो खेतों में खेतों में कीड़े वगैरह ना लगे, इसलिए फर्टिलाइज़र्स मारे जाते हैं. वो कीड़े वगैरह मर जाते हैं. कीड़े खेत को ख़राब नहीं करते, तो उसके खेत के ऊपर फर्टिलाइज़र मारा जाता है खेत के प्रोटेक्शन के लिए. झाड़ जो भी ट्रीज़ रहते हैं, फ्रूट्स के ट्रीज़ है, समझो सपोज़ फ्रूट के ट्रीज़ है, तो अगर उस पे कीड़े वगैरह
वगैरह लग गए तो फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे, तो उस पर कीड़े वगैरह ना लगे, इसलिए उसके ऊपर फर्टिलाइज़र्स मारे जाते। तो फर्टिलाइज़र्स को जो मैन्युफैक्चर है, जो फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं, उसमें भी केमिस्ट्री प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। अल्कलीज, एसिड, सॉल्ट्स और क्या क्या बनाने में केमिस्ट्री प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। अल्कलीज और एसिड्स और सॉल्ट्स और डाइज एंड पॉलीमर्स। पॉलीमर्स हम आगे देखेंगे, पॉलीमर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर ड्रग्स यानी कि औषधियाँ, मेडिसिन, फिर सोप, साबुन, डिटर्जेंट्स और जो हम कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं। फिर मेटल्स के भी मैन्युफैक्चर में केमिस्ट्री प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। और अलॉयज़ यानी मिश्र धातु, जो मिक्स मेटल्स रहते हैं, अलॉयज़, उनको अलॉयज़ कहा जाता है, वो भी बनाने में केमिस्ट्री प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, अर्थ यानी पैसा, पैसे की व्यवस्था जो नेशनल है, जो राष्ट्र, नेशनल यानी राष्ट्र, जो हमारा नेशन है यानी हमारा जो देश है, कंट्री है, तो हमारा राष्ट्र है। और उस नेशनल इकोनॉमी यानी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे। जो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ जो भी वर्क है, उससे जो भी पैसा आता है, तो वो हमारे देश को मिलता है। तो केमिस्ट्री के जो कंपनीज़, केमिकल जो कंपनीज़ है, उससे बहुत सारा पैसा हमारे देश को मिल रहा है। सो केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे टू द नेशनल इकोनॉमी। और केमिस्ट्री also plays an important role in meeting human needs. केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट रोल किसमें कर रहा है, किसमें प्ले कर रहा है? मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड। ह्यूमन नीड्स है फॉर फूड, ह्यूमन नीड्स फॉर फूड। जो फूड है ना, उसमें भी केमिस्ट्री, जो ह्यूमन नीड्स, जो इंसान फूड खाता है, तो उसके लिए भी केमिस्ट्री वाइटल इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और फूड और क्या, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल एम एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और अदर मटेरियल, और बहुत सारे मटेरियल। कौन से मटेरियल? जो इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब हमारा जो जीवन है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, वो अदर मटेरियल में आता है। जैसे कि हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, सोप हम हमारे लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए अच्छे मेडिसिन्स खाते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रखते हैं। हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, हम सोप यूज़ करते हैं ताकि हमारे क्लीनलीनेस के लिए। तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव कर रहे हैं ना, ये सब अच्छे से रह के। हम घर साफ़ सुथरा रखते हैं, घर में फिनाइल वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। ये सब वही मटेरियल है, वही प्रोडक्ट्स है जो हमारी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव कर रही है। और इससे ये कैसे प्रूव होता है? जैसे कि हमें पता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है किसका?
variety of fertilizers, variety of fertilizers, जो केमिकल रासायनिक खतें रहती है जो हम लोग ट्रीज़ पे स्प्रे करते हैं. इम्प्रूव वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, और इनका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा है वैरायटी ऑफ फर्टिलाइज़र्स का. ओके, इम्प्रूव वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, और जो पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स यानी पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यानी जीवाणुनाशक, एंड इंसेक्टिसाइड मीन्स कीटकनाशक. जो इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, ये कुछ एग्जांपल्स है वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स का लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन, और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स इनकी इम्प्रूव्ड क्वालिटी. ये कुछ एग्जांपल्स है कि केमिस्ट्री का कैसे लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है इसके. Chemistry provides methods for the isolation of life-saving drugs from natural sources. Chemistry provide कर रहा है methods, means process for the isolation of life-saving drugs from natural sources. जो natural sources है, natural sources में से life-saving drugs कौन से? इनको वो आइसोलेट करता है नेचर से, फ्रॉम नेचर. जो भी नेचर है, जो भी प्रकृति है हमारे आजू बाजू, तो उस नेचर से केमिस्ट्री आइसोलेट करता है, मतलब अलग करता है. किसको? लाइफ सेविंग ड्रग्स को. जो ड्रग्स, जो औषधि है, जो मेडिसिन है जिससे लाइफ सेव हो सकती है, ऐसे मेडिसिन्स को केमिस्ट्री नेचर से अलग करता है. मतलब अलग करता है, मतलब अलग से खोज निकालता है नेचर में से ऐसे मेडिसिन्स को. कि उसके एग्जांपल्स है सिस्प्लैटिन और टैक्सोल. सम ऑफ दिस ड्रग्स आर सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल. ये नेचर से जो भी नेचर है हमारे आसपास, उस नेचर में से आइसोलेट किया है, मतलब अलग किए है ये दो ड्रग्स. ये फॉर एग्जांपल है, एग्जांपल जैसे हमारे नेचर में से ये दो ड्रग्स है सिस्प्लैटिन टैक्सोल, इनको अलग किया गया, मतलब इनको खोज निकाला गया कि ये लाइफ सेविंग ड्रग्स है, लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस. ये जो ड्रग्स हमने देखे सिस्प्लैटिन और टैक्सोल, वो इफ़ेक्टिव है कैंसर थेरेपी में. यूज इन कैंसर थेरेपी. जो ड्रग है ना AZT यानी अजीडोथाइमिडिन, AZT अजीडोथाइमिडिन, ये जो ड्रग है इसको यूज़ किया जाता है हेल्पिंग एड्स पेशेंट्स. एड्स जो बीमारी है उसके पेशेंट्स पे ये यूज़ किया जाता है, ये ड्रग अजीडोथाइमिडिन. और कैंसर थेरेपी में वो सिस्प्लैटिन और टैक्सोल, वो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं. केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट in the development and growth of a nation. Development and growth of a nation. केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में
केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रहा है डेवलपमेंट में एंड ग्रोथ में नेशन के. विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स इट हैज़ नाउ बिकम पॉसिबल टू डिज़ाइन एंड सिंथेसिस न्यू मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक. ओके, जो केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स अंडरस्टैंड करके ये पॉसिबल हुआ है कि डिज़ाइन करना और सिंथेसाइज करना, यानी कि एक तरह से बनाना न्यू मटेरियल. हैविंग सिंथेसाइज यानी कि मतलब कोई मेडिसिन बनाना, कोई ड्रग बनाना, किसी कोई या फिर कोई भी न्यू मटेरियल बनाना. सिंथेसाइज यानी कि मतलब जैसे कि हम बनाते हैं ड्रग बनाते हैं, ड्रग का सिंथेसिस करते हैं, ड्रग बनाते हैं. ओके, तो वैसे सिंथेसिस का मीनिंग वैसा ही है. सिंथेसिस न्यू मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक कौन से प्रॉपर्टीज़ रहेंगी उसमें? मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय, इलेक्ट्रिक. मैग्नेटिक यानी चुंबक जैसी, और इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी जैसी. और ऑप्टिकल मीन्स लाइट, प्रकाश, लाइट प्रॉपर्टीज़, लाइट वाली प्रॉपर्टीज़. ऑप्टिकल यानी लाइट वाली प्रॉपर्टीज़. ये सब प्रॉपर्टीज़ होगी. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होगी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होगी, ऑप्टिकल यानी लाइट वाली प्रॉपर्टीज़ होगी. जो हम सिंथेसिस करेंगे ना न्यू मटेरियल, उसमें न्यू मटेरियल सिंथेसिस करेंगे, मतलब न्यू मटेरियल बनाएंगे ना, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होगी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, ऑप्टिकल यानी कि लाइट वाली प्रॉपर्टीज़ होगी. This has led to the production of superconducting ceramics. सुपरकंडक्टिंग यानी अति चालक. सुपरकंडक्टिंग सिरेमिक. सिरेमिक पता है आपको? सिरेमिक जब आपके दांत टूटते हैं ना, तो सपोज़ किसी का आधा दांत टूट गया, तो उसके ऊपर ना डॉक्टर ना अलग आर्टिफिशियल दांत लगा के देते हैं. तो जो आर्टिफिशियल दांत है ना, वो ना अपने ओरिजिनल दांत जैसा ही दिखता है. तो वो किससे बना हुआ रहता है? वो ओरिजिनल दांत नहीं रहता, लेकिन वो आर्टिफिशियल दांत रहता है जो डॉक्टर चिपका के देते हैं अपने टूटे हुए दांत के ऊपर, नया दांत चिपका के देते. तो वो दांत कैसा रहता है? वो किस मटेरियल से बना है? सिरेमिक. उसे बोलते हैं सिरेमिक. अभी जिरकोनियम भी आया है. जिरकोनियम के दांत भी बिठा के देते हैं, सिरेमिक के दांत भी बिठा के देते हैं. आपके दांत टूट जाए बस, तो उसके ऊपर आधा दांत बचा होगा ना, तो उसके ऊपर सिरेमिक के दांत चिपका के देते हैं. या फिर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो जिरकोनियम के दांत चिपका के देते हैं. और अगर आपके दांत पूरा ही टूट जाए तो उसके ऊपर भी आर्टिफिशियल नकली दांत आपको बिठा के देते हैं. जैसे आपके पहले दांत हो गए वैसे ही मोती जैसे बिठा के देंगे, लेकिन किसी को दांत पड़ा हुआ है ऐसा नहीं रहने देंगे. सबके दांत अभी बन सकते हैं पहले जैसे, मोती जैसे. सिरेमिक के दांत बोलते हैं उसको. और ज़्यादा पैसा है तो जिरकोनियम के दांत बिठा सकते हैं. तो ये सिरेमिक है. सिरेमिक का मटेरियल दांत के लिए यूज़ करता है. सिरेमिक बहुत जगह पे यूज़ करता है. सिरेमिक के बोर्ड्स भी रहते हैं, जैसे वाइट बोर्ड रहता है, ब्लैक बोर्ड रहता है, वैसे सिरेमिक का बोर्ड भी रहता है. तो सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक, अति चालक सिरेमिक, ये कोई सिरेमिक का एक अलग प्रकार, अलग टाइप है. तो सुपर कंडक्टिंग
सिरेमिक का प्रोडक्शन करने में केमिस्ट्री का यूज़ करता है। तो अगर आपके दाँत अभी जब जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे, हमारी एज बढ़ती जाएंगी, तो हमारे दाँत टूटेंगे, तो आधे टूटेंगे या फिर पूरे टूटे, तो हम कौन से दाँत बिठाएंगे? सिरेमिक के दाँत बिठाएंगे। तो सिरेमिक का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? केमिस्ट्री के वजह से हो रहा है सिरेमिक का प्रोडक्शन। तो केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट कर रहा है कि नहीं हमारे लाइफ में? कर रहा है। कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, और क्या बना रहा है? कंडक्टिंग पॉलीमर्स के बारे में हम आगे डिटेल में करेंगे। जो जॉइन रहते पॉलीमर, यानी कि नंबर ऑफ मोनोमर्स जॉइन, सो इट इज़ फॉर्म पॉलीमर। तो ये हम आगे देखेंगे पॉलीमर क्या है। अभी तो बस यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए कि पॉलीमर का प्रोडक्शन किया जाता है। और ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल यानी कि लाइट वाले फाइबर्स, यानी कि तंतु, जो ऑप्टिकल फाइबर से, जो लाइट वाले फाइबर से तंतु। ETC केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड्स, अल्कली, और क्या बना रहा है? एसिड्स, अल्कलीज, डाइज, पॉलीमर मेटल्स etc. These industries contribute in a big way to the economy of nation and generate employment. दिस इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, ये सब सिरेमिक, अल्कलीज, डाइज, एसिड्स, पॉलीमर मेटल, ये सब जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ है ना, वो कंट्रीब्यूट कर रहे बिग वे टू द इकोनॉमी, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थ मीन्स फाइनेंस, पैसा, व्यवस्था यानी सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम जो है हमारे देश की, उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री में काम है ना। केमिकल इंडस्ट्री में ये सब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वर्कर्स की ज़रूरत है, तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है सबको जॉब चाहिए। तो केमिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे जॉब्स है। ये सब प्रोडक्शन कर केमिकल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो एम्प्लॉयमेंट जो भी बेरोज़गारी है हमारे देश में, तो उसमें तो लोगों को रोज़गार मिलने के लिए केमिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट कर रही है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है केमिकल इंडस्ट्री लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। In recent years, chemistry has helped in dealing with some of the pressing aspects of environmental degradation with a fair degree of success. जो भी environmental degradation यानी environmental degradation means जो भी environment का pollution हो रहा है, तो उसमें इन्वायरमेंट के पोल्यूशन से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं ना, उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए केमिस्ट्री हेल्प कर रहा है। और इसमें बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ पे सक्सेस भी मिला है केमिस्ट्री को, कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ पे सक्सेस मिला है केमिस्ट्री को। कुछ रिसेंट ईयर्स मतलब अभी के कुछ सालों में केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन डीलिंग विद सम ऑफ द सेफर अल्टरनेटिव्स टू इन्वायरमेंटली हजार्डस रेफ्रिजरेंट। जो इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस है ना, इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट के लिए जो हजार्डस है, जो हानिकारक है, हार्मफुल है, रेफ्रिजरेंट्स यानी कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जो रेफ्रिजरेंट है, जो एसी में वगैरह यूज़ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो रेफ्रिजरेंट है, तो ये ना रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लेशन के लिए। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन कम होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन रहता है ना, तो उसमें ओजोन कम होता जा रहा है। क्यों? ये जो CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हजार्डस है, इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस है, हार्मफुल है, रेफ्रिजरेंट है। तो इसका ना अल्टरनेटिव, इसको रिप्लेस करके कोई दूसरा मटेरियल बनाए कि जिससे इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो रेफ्रिजरेंट है ना, एसी में वगैरह यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट कूलिंग प्रॉपर्टीज़ वाला, तो इससे ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है ना, तो उसके लिए कोई अलग अल्टरनेटिव बनाते हैं। किसमें? केमिस्ट्री ने कोई अलग अल्टरनेटिव बनाया कि जिससे ओजोन का डिप्लेशन ना हो। ये जो अल्टरनेटिव यूज़ करे तो उससे ओजोन का डिप्लेशन ना हो स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ऐसा तो CFC के लिए कोई तो अल्टरनेटिव खोजना पड़ेगा। मतलब CFC के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कोई दूसरा, कार्बन के वजह कोई दूसरा मटेरियल यूज़ करते एज अ रेफ्रिजरेंट, तो ओजोन का डिप्लेशन नहीं होगा। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के जगह पे CFC को ना यूज़ करते, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ना यूज़ करके कोई और मटेरियल यूज़ करेंगे जिससे ओजोन का डिप्लेशन ना हो। तो वो जो कोई और वाला मटेरियल है ना, जो हमने ऑप्शन एज अ ऑप्शन सिलेक्ट किया, एज अ अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया, तो वो मटेरियल कहाँ पे कौन बनाएगा? केमिस्ट्री बनाएगा। केमिस्ट्री विल प्रोड्यूस द अदर मटेरियल। केमिस्ट्री विल प्रोड्यूस नहीं, केमिस्ट्री हैज़ प्रोड्यूस, केमिस्ट्री ने प्रोड्यूस किया है कोई अलग मटेरियल जो CFC का रिप्लेस है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह वो अलग मटेरियल यूज़ किया जा रहा है अभी बनाया केमिस्ट्री के फील्ड में कोई अलग मटेरियल। लेकिन फिर भी ना बहुत सारे और भी समस्याएं, बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स है जिसको अभी तक ओवरकम नहीं किया जा रहा। अभी भी और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है जो कंटिन्यू चल रहे हैं, जो भी केमिस्ट्री के फील्ड के जो केमिस्ट है उनके सामने वो चैलेंज है कि अभी भी बहुत सारे उनके सामने चैलेंज है कि बहुत सारे मैटर्स है जिनको उन्हें सॉल्व करना है और उसके ऊपर रिसर्च चालू है। ऐसे ही कौन सा चैलेंज है केमिस्ट लोगों के सामने, कौन सी चुनौती है कि जैसे कि क्या प्रॉब्लम है केमिस्ट लोगों के सामने अभी, जैसे मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कौन से? लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका अभी तक मैनेजमेंट करने के लिए केमिस्ट लोगों के सामने चैलेंज है कि इनका मैनेजमेंट कैसे करा जाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। जो फ्यूचर जनरेशन के केमिस्ट हैं उनके पास चैलेंजेस है कि बायोकेमिकल प्रोसेस को समझ के, बायोकेमिकल
प्रोसेस, जो जीव रसायन प्रोसेस है उसको समझ के, यूज़ ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम का यूज़ करके, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल। क्या करना है उनको, बायोकेमिकल प्रोसेस को समझ के और एंजाइम्स का यूज़ करके उन्हें लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है केमिकल्स का, एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल, और उन्हें सिंथेसिस करना है, बनाना है न्यू एक्सोटिक मटेरियल, नए मोहक मटेरियल, जो भी अट्रैक्टिव मटेरियल नए नए उन्हें बनाने। और सम ऑफ इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, ये इंटेलेक्चुअल बौद्धिक चैलेंजेस है, चुनौतियाँ है फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट, जो केमिस्ट की फ्यूचर जनरेशन है उनके सामने ये सब चैलेंजेस है, उनको ये सब करना है आगे चल के। और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, डेवलपिंग कंट्री मीन्स डेवलप कंट्री मीन्स जो विकसित देश है, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। डेवलप कंट्री मीन्स जो ऑलरेडी डेवलप है, और डेवलपिंग कंट्री मीन्स डेवलप के सामने आईएनजी लग जाए, डेवलपिंग हो जाए तो डेवलपिंग कंट्री मतलब जिसका अभी जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, जिसकी डेवलपमेंट चालू है, डेवलपमेंट अभी चालू है। तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ है जो पूरी तरह से डेवलप है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। डेवलपिंग मतलब उनकी डेवलपमेंट चालू है, अभी तक पूरी डेवलपमेंट हुई नहीं है, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है। तो हमारी इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री। हमारी इंडिया डेवलप कंट्री है क्या, पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, विकसित हो चुकी है? नहीं, हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री में से एक है, जो अभी डेवलपिंग के रास्ते पे चल रही है। तो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि इंडिया नीड्स किसकी ज़रूरत है, इंडिया जैसे कंट्रीज़ को टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट, जो टैलेंटेड हो और क्रिएटिव हो। क्रिएटिव यानी कि उनकी कल्पना शक्ति अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छी तरीके से कुछ नई नई चीज़ें खोजने चाहिए, ऐसे क्रिएटिव उनका माइंड होना चाहिए। तो ऐसे केमिस्ट की ज़रूरत है इंडिया को, नीड है इंडिया को, किस लिए, एक्सेप्ट करने के लिए ऐसे चैलेंजेस को, जो भी चुनौतियां हैं केमिस्ट के सामने, जो भी चैलेंजेस है केमिस्ट के सामने, उनको एक्सेप्ट करने के लिए हमें ऐसे टैलेंटेड और क्रिएटिव केमिस्ट की ज़रूरत है। To be a good chemist and to accept such challenges, one need to understand the basic concept of chemistry. To be a good chemist, अच्छा केमिस्ट बनने के लिए, to be a good chemist, अच्छा केमिस्ट बनने के लिए, to be यानी कि अच्छा केमिस्ट बनने के लिए, and to accept such challenges, और accept करने के लिए such challenges, ऐसे जो भी चुनौती है उनको एक्सेप्ट करने के लिए वन नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। किसी को भी क्या समझने की ज़रूरत है, बेसिक कंसेप्ट्स क्या है केमिस्ट्री के, वो समझने की ज़रूरत है। तो यही तो हमारा चैप्टर है कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमें तो अच्छा केमिस्ट बनने के लिए और ये सब चैलेंजेस को समझने के लिए हमें केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट सीखने, विच बिगिन विद द कंसेप्ट ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री के कंसेप्ट किससे स्टार्ट होते हैं, मैटर से। मैटर यानी जो भी सब्सटेंस है उसे हम मैटर कहते हैं। जो भी हमारे आजू बाजू है ना, बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बीइंग्स etc, वो सब एक मैटर है, एक सब्सटेंस है, और वो मैटर से कंपोज हुए, मैटर से ही बने हैं ना। मतलब कुछ तो
सब्सटेंस मिला के वो सब चीज़ें बनी है, तो वो किससे क्या किसको एक साथ जुड़ा गया है? मैटर को एक साथ जुड़ा गया है। यू नो दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। उनके पास मास है, उनके पास पर्टिकुलर अमाउंट है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो फिर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहला आता है मैटर, जो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस में हो सकता है। तो ये जो मैटर है, तो मैटर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मैटर एक्चुअली क्या है। तो ये सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की सबसे पहली कंसेप्ट है मैटर। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे टॉपिक वाइज।